हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेंसुरेशन 3D की क्लास में। आप जो स्क्रीन पे 5 से 6 क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ये सभी क्वेश्चन आपके एनटीपीसी, आपके सीडीएस और आपके एफकेट और जो आपकी सीजीएल मेंस जैसी एग्जाम में ये पूछे गए हैं। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित है। तो चलिए इन सभी क्वेश्चनों को हम देखते हैं। और यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप जो पास वाले बेल आइकन के घंटा जो उसको ढंग से दबा दें। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप से उसके किनारों के योग के बराबर है। ठीक बात है। तब उसका टोटल सरफेस एरिया जो है वो हमें निकालना, यानी कि क्या बोल रखा है कि यहाँ पे अपना क्या है, एक क्यूब है। ठीक बात है, ये अपना एक क्यूब है। तो इस क्यूब की जो भुजा है, साइड को मैं ए मान लेता हूँ, तो इसकी चौड़ाई भी ए होगी, ऊंचाई भी ए अपनी हो जाएगी। एक घन का आयतन, तो घन का आयतन होता क्या है, आप कहेंगे घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। यह घन का आयतन संख्यात्मक रूप से, यानी कि जैसे घन का आयतन 64 आएगा, 125 आएगा, तो वह 125 यानी कि ए क्यूब किसके बराबर होगा, उसके किनारों के योग के बराबर है। अब देखिए, एक घन में किनारा मतलब होता है उसकी भुजा। एक किनारा, 2 3 4, चार ही नीचे चार ही ऊपर, कितने हो गए, 8, ये 9 10, ये 11 और ये 12, यानी कि 12 किनारे होते हैं। यानी कि 12 इसमें क्या होते हैं, एक घन में कोने अपने 12 होते हैं, फलक अपने 6 हो गए। ठीक बात है, यानी कि 12 और एक किनारे की भुजा, ये अपना किनारे की भुजा ए है, यानी कि ये किसके बराबर है, 12 ए के। हमसे पूछा क्या है तब, टोटल सरफेस एरिया। तो व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज इक्वल्स टू 6a²। एक फलक इसकी वर्गाकार होती है, क्षेत्रफल होगा ए स्क्वायर। टोटल 6 फलक हैं, तो टोटल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6a²। तो अब देखिए, यहाँ से ए से ए हम काट दिया, तो ए स्क्वायर का मान जो वो क्या आ गया अपना 12। और हमें टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए जो क्या आवश्यकता है, ए स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6 इंटू ए स्क्वायर की जगह हम 12, और 12 पंजे 60, 12 6 72, अपना जो क्या आ जाएगा यहाँ पे वर्ग इकाई जो भी आपको दे रखा होगा, ये आ गया अपना 72 वर्ग इकाई। यहाँ पे कोई भी यूनिट अपनी नहीं दे रखी है। ये क्षेत्रफल जो आ गया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आप जो इसका स्क्रीनशॉट जो लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जो है वो आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो हम देखते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्या, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले को खींचकर बने 0.4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक समान तार की लंबाई। ये क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे अपना एक क्या है, गोला है। ठीक बात है, ये गोला है ना, इसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, यानी कि इस गोले की त्रिज्या क्या है, 9 सेंटीमीटर। इस गोले की क्या हो गई, रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, ये हमें दे रखा है। इस गोले को खींचकर 0.4 सेंटीमीटर व्यास वाला एक समान तार बनाए। अब बताइए, ये देखिए, जैसे आपने हलवाई को देखा होगा, हलवाई के पास चून का जो लोथड़ा होता है वह उसको जो है इस तरीके से बधा बधा के जो है उसको वह इस तरीके से लंबा जो वो बधा देता है। ठीक बात है। और इस तरीके से जो बनता है कि नहीं बनता है, यानी कि वह एक बेलन के रूप में बनता है। आपने देखा होगा, इस तरीके से जो पकड़ता है तो वो इस तरीके बेलन के रूप में जो है बन जाता है। इस तरीके से वो पकड़ के यूं जो है उसको खींचता है। तो ये गोला होगा ना, इसका जो आयतन होगा वही जो है इस जो इसने बधाया है, यानी कि ये एक तार है, तो इस तार की लंबाई एल है ना, वही से सिलेंडर की ऊंचाई के बराबर होगी। मान लेते हैं यह एच ऊंचाई का है, यानी कि एल मीटर जो है सेंटीमीटर, जो भी इसकी इकाई है वो लंबाई इसकी है। ये इसकी क्या हो जाएगी, अपनी रेडियस अपनी हो जाएगी। तो अब देखिएगा होगा क्या, तो तार की लंबाई जो हमें ज्ञात करना है, और ये जो तार है ना इसका व्यास दे रखा है 0.4 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस क्या आ जाएगी, हम 2 का भाग लगा देंगे, इनकी रेडियस ऑफ सिलेंडर आ जाएगी 0.2 सेंटीमीटर। ठीक बात है। यहाँ पे जो ये गोला है तो स्फीयर की रेडियस आ गई 9 सेंटीमीटर। ठीक बात है। तो तार की हमें लंबाई निकालना, और आप ऑप्शनों की तरफ देखेंगे तो वहाँ क्या है, वो मीटर में है। ठीक बात है। तो मीटर में हम रेडियस लेंगे तो हम 100 का भाग ओ लगा देंगे, तो
0.09 ये मीटर में आ गया। और सिलेंडर की रेडियस के लिए हम क्या करेंगे, फिर से 100 का भाग लगाएंगे तो 0.00 और 2 मीटर, ये किस में आ जाएगा अपना, मीटर में जो है दोनों रेडियस अपनी बन जाएगी। यानी कि कैपिटल आर क्या हो जाएगी 0.09, और ये जो है अपना सिलेंडर है इसकी रेडियस हो जाएगी 0.002 मीटर। अब देखिए ये जो गोला है, इस गोले का जो भी मेटल होगा मेटर नहीं, यानी कि गोले का जो भी आयतन होगा वह क्या होगा, इस बेलन जो है, गोले का आयतन जो है उस बेलन के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक बात है, बराबर, दोनों का आयतन बराबर होगा क्योंकि उसको खींच के ही तो बनाया गया है, तो दोनों का आयतन क्या होगा अपना, बराबर अपना हो जाएगा। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³ ठीक बात है। और बेलन का आयतन होता है πr² में h क्या है यहाँ पे, h का मतलब हो गया h बराबर l, यानी कि इसकी कितनी लंबाई, इस तरीके से कितना उसको खींचा गया है। ठीक बात है, तो आप सिंपली दोनों तरफ से पाई को आप काट पाएंगे, 4/3 r³ का मतलब हो गया 0.09 इसका क्यूब बराबर r², इसकी रेडियस हो जाएगी 0.002 का होल स्क्वायर, और ये आ गया अपना क्या, h। तो h जो है आप यहाँ से निकालेंगे तो क्या बनेगा 4 इंटू, इसको आप खोल दीजिएगा तो 0.0, थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ, 09 इंटू 0.09 इंटू 0.09। अब आप सोच रहे सर पॉइंट आएगा, कितनी मुश्किल कैलकुलेशन जो अपनी हो गई, लेकिन ये कैलकुलेशन जो बहुत ही आसान है। देखिए 3 और 3 6.6 अपने नीचे आ गए, 2 4 6 ही ऊपर आ गए, यानी कि हटा देंगे। ठीक बात है, और ये 3 भी तो आएगा 4/3। ठीक बात है, 3 से हम काटेंगे इधर 3 बार, 4 से ये 4 कट गया, 9 9 81 और इंटू 3, 81 इंटू 3 कितना आ जाएगा 243 मीटर। यह जो क्या होगी इसकी ऊंचाई होगी, यानी कि ये जो तार होगा, यह एक तार क्या होगा, सिलेंडर यानी कि बेलन की तरह ही होगा। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो सर, ये इतना मोटा नहीं है, ये उतनी इस तरीके से जो तार बनाया गया, तो वो तार देखिए इस तरीके से छोटा सा तो यहाँ पे बनेगा ही बनेगा, ये अपना क्या है, तार है, तो ये इसी से बनाया गया है। तो ऐसी स्थिति में दोनों के आयतन क्या होंगे, बराबर अपने हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जो हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपको 3 नंबर का जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या, एक ठोस काष्ठीय लंबवर्तीय बेलन में से एक लंबवर्तीय शंकु जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई उतनी ही है जितनी की क्रमशः त्रिज्या और ऊंचाई बेलन की है, खोदकर निकाला जाता है। उपयोग में आई लकड़ी के आयतन का व्यर्थ गई लकड़ी के आयतन से अनुपात कितना है। ये क्वेश्चन दिखने में आपको बहुत ही बड़ा दिखाई दे रहा है। देखिए ये क्या बोला कि ठोस लंबवर्तीय बेलन है। ठीक बात है, जैसे कि मैं यहाँ पे डायग्राम बनाने की जो कोशिश करता हूँ, यानी कि यहाँ पे अपना क्या है, ये एक अपना बेलन जो है वो दिया गया है। ठीक बात है, फिर इस बेलन से जो हुआ क्या कि इस बेलन से जो है, मान लेते हैं इस बेलन की रेडियस अपनी क्या है, r है। ठीक बात है, इसकी हाइट अपनी क्या है, h है। तो इससे हुआ क्या कि एक लंबवर्तीय शंकु जिसकी त्रिज्या भी क्या है, r ही है, और इसकी ऊंचाई भी h है, वो खोदकर काटा जाता है। मान कि ये ठोस है, ये ऐसा जो है आप ठोस मानिए, तो जब वह खोदकर निकाला जाएगा तो क्या मुझे बताइए वो इस तरीके से निकलेगा या नहीं निकलेगा। यहाँ पे ये अपना क्या बनेगा, एक शंकु जो बनेगा आपके पास। ठीक बात है, ये शंकु जो है, यानी कि जब जो है हम ये शंकु समझ रहे हैं, ये शंकु मान लेते हैं, ये इसको खोदकर हम क्या कर रहे हैं, इसको बाहर हमने निकाल लिया। तो हमारे काम में क्या है, हमारे काम में तो केवल और केवल ये शंकु जो है ये हमने खोद के जो बाहर निकाले, यही काम में आया। जबकि ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये क्या है, ये अपना क्या चला गया, व्यर्थ में चला गया। ठीक बात है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि उपयोग में आई लकड़ी का आयतन, तो आप देखेंगे क्या इन तीनों का आयतन समान होता है या नहीं होता है। आप कहेंगे बिल्कुल, यानी कि टोटल यदि 3 है, 3 में से एक हिस्सा जो है वो हमारे काम में आ गया, और 2 हिस्सा, एक ये और एक ये 2 हिस्सा अपना खराब हो गया, तो अनुपात 1:2, ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा। या फिर आप बेसिक से करना चाहे तब क्या करेंगे,
देखिए उपयोग में आई लकड़ी, तो उपयोग में इस शंकु का ये जो आयतन है इतना ही काम में आया, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर में एच। ठीक बात है। और ये खराब कितना हो गया, ये वाला हिस्सा खराब हो गया, ये हिस्सा खराब हो गया, यानी कि इस बेलन के आयतन में से यदि मैं यह शंकु का आयतन हटा दूं तो ये और ये बचेगा, और यही खराब हुआ है। यानी कि बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच माइनस शंकु का हम हटा दूं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक बात है। ये मैं हटा दूं तो ये वाला और ये वाला बचेगा जो कि खराब हुआ है। तो अब देखिए, अब आप सिंपली 1/3 पाई आर, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच से कट जाएगा। ऊपर क्या बचेगा 1/3, नीचे क्या, नीचे अपना बचेगा क्या, नीचे बचेगा अपना फिर से 2/3, तो हो जाएगा 3/2 उल्टा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1:2। इस तरीके से जो आप निकाल सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 54, जो कि आपका होगा, देखिए बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा क्या। एक तंबू शंकु द्वारा आच्छादित लंबवर्तीय बेलन के रूप में है। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। बेलन का व्यास 24 मीटर है, बेलनीय भाग की ऊंचाई जो है वो 11 मीटर है, जबकि शंकु का शीर्ष भूमि से 16 मीटर ऊपर है। शंकु भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमें निकाल। एक तंबू है वो शंकु द्वारा आच्छादित लंबवर्तीय बेलन है, यानी कि एक तंबू जो है वो शंकु के द्वारा आच्छादित क्या है, एक बेलन है। तो ये हो गया अपना क्या, बेलन। ठीक बात है। ये हो गया अपना क्या, शंकु, और ये हो गया आच्छादित। यानी कि ये क्या है, एक तंबू शंकु शंकु द्वारा लंबवर्तीय बेलन के रूप में, ओके, बेलन का व्यास जो है वो 24 मीटर है, तो बेलन की जो रेडियस आएगी वो क्या होगी 12। तो आप सिंपली यहाँ पे देखेंगे तो इस शंकु की रेडियस भी क्या हो जाएगी अपनी 12 ही हो जाएगी। बेलनीय भाग की ऊंचाई, ये इसकी ऊंचाई जो है 11 मीटर दे रखी है बेलन वाले भाग की, जबकि शंकु का शीर्ष भूमि से 16 मीटर है, यानी कि टोटल जो है वो 16 मीटर दे रखी है, यहाँ तक की डिस्टेंस टोटल 16 मीटर। तो 11 ये हो गई। तो बताइए ये शंकु इतना सा बना तो क्या इसकी ऊंचाई 5 मीटर आएगी कि नहीं आएगी। 5 ये हो गया और 11 मीटर अपना ये दे रखा था, तो टोटल 16 हो गया। ठीक बात है। तो ये 5 हो गया। यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, 5 12 और 13। ये 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता होगा, 5 12 13। ये 12 हो गई, ये 5 हो गई, तो ये कर्ण क्या हो जाएगा 13। और दिस इज द स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन, ये कोन की 13 ऊंचाई हो जाएगी। शंकु भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, देखिए हमसे पूरे का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं पूछा, हमसे केवल और केवल ये जो शंकु है, ये जो शंकु है ये वाला, केवल और केवल इसी का वक्र पृष्ठ हमसे पूछा है। अब यह करते तो बिल्कुल आएगा नहीं, क्योंकि ये अंदर की तरफ है, ये भी अपना ऐसा आ जाता है यदि ये टोटल सरफेस एरिया में पूछता। हमसे पूछा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, जहाँ आर शंकु की त्रिज्या है, एल उसकी तिर्यक ऊंचाई है। तो 22/7 रेडियस क्या आ जाएगी, वही 12 काम करेगी शंकु की भी, वो तिर्यक ऊंचाई अपनी क्या हो गई 13। ठीक बात। अब यहाँ पे कोई भी चीज जो है कटेगा नहीं, सिंपली आप इनको मल्टीप्लाई करना, तो 34 32/7। ऑप्शन नंबर सी जो है अपना आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या, करो सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। ठीक बात है। ये अपना आयतन नहीं, अपना करो सरफेस एरिया ऑफ ए कोन शंकु का अपना निकल जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस यहाँ एक लाइन समझने की थी कि एक तंबू जो है वो शंकु द्वारा आच्छादित लंबवर्तीय बेलन के रूप में, बस ये बात आपको ध्यान रखनी थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जो हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 जो वो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्या, एक बाल्टी 25 सेंटीमीटर ऊंचाई की है, इसकी शीर्ष, बाल्टी का मतलब यहाँ क्या हो गया, फर्स्ट टर्म ऑफ कौन आ गया, यानी कि शंकु का छिन्नक की बात होगी। इसकी शीर्ष और तल की त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर, यानी कि शीर्ष जो है उसकी त्रिज्या थोड़ी ज़्यादा है। ठीक बात है। तल की जो है वो 10 सेंटीमीटर है। इसकी धारिता लीटर में हमें ज्ञात करनी है, यानी कि अपनी एक बाल्टी है जिसकी शीर्ष और तल की त्रिज्या है, तो शीर्ष की त्रिज्या क्या है यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक बात है। यानी कि इस तरीके से जो अपनी क्या है एक बाल्टी है। ठीक बात है।
ये अपनी एक बाल्टी हो गई, ठीक बात है, आपने देखा होगा नाने की बाल्टी इसी तरीके से अपनी होती है। ये इसकी रेडियस आर हो जाएगी, यहाँ पे इसकी रेडियस कैपिटल आर हो जाएगी, ये इसकी अपनी क्या हो जाएगी, हाइट अपनी बन जाती है, ठीक बात है। तो अब देखिए क्या दे रखा है, एक बाल्टी 25 सेंटीमीटर ऊंचाई है, यानी कि एच का मान हमें दे दिया 25 सेंटीमीटर, ठीक बात है। इसकी शीर्ष की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, यानी कि बड़ी त्रिज्या जो इसकी 20 सेंटीमीटर दे रखी है, छोटी त्रिज्या जो इसकी 10 सेंटीमीटर में दे रखी है। इसकी शीर्ष और तल की त्रिज्याएं, तो शीर्ष की क्या हो गई, 20 सेंटीमीटर हो गई, और तल जो है वो इसका 10 सेंटीमीटर हो गया। तो पूछा है इसकी धारिता लीटर में, धारिता का मतलब उसका आयतन हमसे पूछा गया है। तो आयतन फर्स्टम को होता है क्या, ये फर्स्टम देखिए एक शंकु का ही कटा हुआ हिस्सा होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो एच भी कुछ नहीं रहेगा, केवल ये आर स्क्वायर किस तरीके से चेंज हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस का आर आर। ये कंप्लीट मैंने निकालना आपको सिखाया था जब फर्स्ट टर्म की क्लास समझाई थी, और एच अपना आ जाएगा। तो ये सिंपली यहाँ से क्या बन जाएगा, 1/3, पेन की साइज अपनी खत्म हो गई है, ठीक बात है। 1/3 पाई की जगह हम पाई रहने देंगे, क्योंकि हमें ऑप्शन में पाई दे रखा है। आर स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 प्लस 10 का स्क्वायर 10 प्लस दोनों को गुना करेंगे तो 200, और एच का मान हो जाएगा अपना क्या, 25, ठीक बात है। एच हो गया अपना क्या, 25। आयतन क्या आ जाएगा, पाई बाई में 3 इंटू ये कितना हो जाएगा, 400, 500, 600, 700, 700 इंटू में 25, ठीक बात है। अब यहाँ से कोई भी चीज़ कटेगी नहीं, कितना आ जाएगा टोटल 175 पाई बटे में 3, ये अपना पॉइंट लग जाएगा, ठीक बात है। ये आप कैलकुलेशन कर लेना सिंपली, आप इनको काट के, ठीक बात है, बहुत ही आसान है। आज की क्लास में मैंने 5 क्वेश्चन देखे, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके आगे मैं 3 से 4 वीडियो और लेके आऊँगा, जिनमें हम 5 से 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करूँगा। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।